फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्लॉग। नाउ हम पीएचपी सीरीज में आ गए हैं। पीएचपी का सिलेबस ये रहा, मैंने ओपन रखा है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में वेरिएबल फंक्शन को कंप्लीट किया था। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये सभी स्ट्रिंग फंक्शन है, उसके वन बाय वन एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं CHR फंक्शन से। देन लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम PHP को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन है। तो ये CHR ORD और स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग अपर एंड स्ट्रिंग लेंथ, पहले हम इनका एग्जांपल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, PHP को स्टार्ट एंड PHP को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है CHR। CHR मीन्स इट रिटर्न्स कैरेक्टर स्ट्रिंग फ्रॉम एन ASCII वैल्यू। वो हमें ASCII वैल्यू पे से एक कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करता है। सो उसका नेम भी CHR ही है। सो ई को फर्स्ट हमें ASCII टू कैरेक्टर रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ASCII टू कैरेक्टर, कॉन्केटिनेशन की साइन, और यहाँ पे वो फंक्शन CHR। यहाँ पे आप कोई भी ASCII वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देती हूँ 65। ओके, तो ये हमें कैरेक्टर, ये ASCII वैल्यू में से हमें कैरेक्टर जो है वो रिटर्न करेगा। साथ में हम ORD फंक्शन भी देख लेते हैं, वो उसका रिवर्स है। वो कैरेक्टर टू ASCII हमें रिटर्न करता है। कैरेक्टर में से हमें ASCII वैल्यू रिटर्न करता है। ये ASCII में से कैरेक्टर करता है, वो कैरेक्टर टू ASCII करता है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं BR। सो न्यू लाइन में आए और यहाँ पे कैरेक्टर टू ASCII, यहाँ पे CHR कैरेक्टर टू ASCII देगा हमें। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ASCII या कैरेक्टर, यहाँ पे XAMPP htdocs एंड यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर मैं सेव करती हूँ स्ट्रिंग फंक्शन डेमो .php। ओके, सेव। अब यहाँ पे हम रन करते हैं प्रोग्राम। लोकल होस्ट इसके अंदर प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर मेरी फाइल का नाम है स्ट्रिंग फंक्शन डेमो .php। ये देखिए ASCII टू कैरेक्टर A आ गया और कैरेक्टर टू ये 65। ओ शिट, ये यहाँ पे भी हमने CHR फंक्शन लिया है ना, हमें लेना है ORD फंक्शन। ORD फंक्शन क्या करेगा, कैरेक्टर टू ASCII रिटर्न करेगा। ASCII टू कैरेक्टर फंक्शन है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैरेक्टर, और इनकी ASCII वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं अभी स्मॉल ले लेती हूँ, क्योंकि कैपिटल ए की तो हमें पता ही है 65 है। तो देखिए स्मॉल ए की 97। तो कैरेक्टर टू ASCII फंक्शन। सो ORD फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर टू ASCII, CHR ASCII टू कैरेक्टर। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या था, स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग टू अपर, स्ट्रिंग लेंथ, LTrim, RTrim एंड ट्रिम। ये फंक्शन भी हम साथ ही में देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग टू लोअर, ये हमें नाम पे से ही पता चल जाता है कि स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है, और स्ट्रिंग लेंथ को काउंट करके देता है। तो उनके लिए मैं अभी से एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ। स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोफ, यहाँ पे हम प्रॉपर केस में लेते हैं प्रोफ डॉट पूजा पंजा। ये स्ट्रिंग ले ली हमने, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इको नहीं लिखते, हम कंट्रोल डायरेक्ट V करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल C, कंट्रोल V, फिर से कंट्रोल V, फिर से कंट्रोल V, फिर से। अब यहाँ से हम फंक्शन चेंज करते जाएंगे। जैसे कि हमने कैरेक्टर टू स्ट्रिंग वो तो सारे फंक्शन देख लिए। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है लोअर केस। हमें स्ट्रिंग को लोअर केस में चाहिए। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे मैं अपर केस वाला फंक्शन लूंगी, अपर केस, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेंथ लेंगे। स्ट्रिंग लेंथ को काउंट कराएंगे, और यहाँ पे हम लेंगे ट्रिम, LTrim, यहाँ पे RTrim। ये मैं अभी बताती हूँ आपको ये ट्रिम भी क्या है वो। और यहाँ पे ले लेंगे ओनली फॉर ट्रिम। ओके, तो ये पहले लोअर केस वाला देखते हैं। तो लोअर केस के लिए PHP के अंदर फंक्शन है स्ट्रिंग टू लोअर, जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर देती हूँ $str। $str के अंदर है प्रोफ पूजा पंड्या, और
सेम ऐसा ही फंक्शन में यहाँ पे पास करा देती हूँ स्ट्रिंग टू अपर, क्योंकि ये यहाँ पे अपर केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे। सो अपर केस, और यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ को काउंट कराएंगे। सो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को काउंट करके देगा। सो ये नाम पर से ही पता चल जाता है कि कौन से फंक्शन जो है वो क्या वर्क करेंगे, स्ट्रिंग टू लोअर, स्ट्रिंग टू अपर एंड स्ट्रिंग लेंथ। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एल ट्रिम, आर ट्रिम एंड ट्रिम। एल ट्रिम क्या करता है, जो इट रिमूव्स व्हाइट स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से जो व्हाइट स्पेस है उसे रिमूव करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाइट स्पेस दी है तो वो यहाँ से रिमूव करेगा, आर ट्रिम है वो यहाँ से रिमूव करेगा, और ट्रिम फंक्शन है वो दोनों में से रिमूव कर देगा व्हाइट स्पेस। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। लेकिन एल ट्रिम के लिए यहाँ पे फंक्शन जो है वो है एल ट्रिम, आर ट्रिम के लिए फंक्शन जो है वो है आर ट्रिम, और ट्रिम के लिए फंक्शन जो है वो है ट्रिम। कंट्रोल एस एंड नाउ अब हम रन करते हैं। लोअर केस अपर केस, देखिए आ गया लोअर केस जो मैंने प्रॉपर केस में लिखा था यहाँ पे नोटपैड में, देखिए प्रोफ पूजा पंड्या, और यहाँ पे क्या आ गया तो कि टोटली लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट हो गया, और स्ट्रिंग लेंथ भी हमें काउंट करके दे दी कि यहाँ पे 23 लेंथ है। अगर आप यहाँ से व्हाइट स्पेस निकाल दो तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग लेंथ जो है ना वो व्हाइट स्पेस भी काउंट करता होगा। देखिए 17 हो गई। लेकिन एल ट्रिम और आर ट्रिम के लिए हमने यहाँ पे ये स्पेस ली थी। यहाँ पे हमने जो ए डायरेक्टली पास किया था ना, उसकी जगह यहाँ पे हम पास करते हैं $str, जो क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेफ्ट स्ट्रिंग और राइट ट्रिम को स्ट्रिंग में से ही रिमूव करेगा। देखिए ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम जो है वो आ गई है, स्ट्रिंग लेंथ भी आ गई है। और अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन में नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है सबस्ट्रिंग, स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग केस कंपैरिजन। ये तीनों फंक्शन हम साथ ही में देख लेते हैं, सबस्ट्रिंग, स्ट्रिंग कंपैरिजन एंड स्ट्रिंग केस कंपैरिजन। सो सबस्ट्रिंग क्या है, तो इट रिटर्न पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, वो हमें स्ट्रिंग का पार्ट जो है वो रिटर्न करती है। उसकी सिंटेक्स आपको मटेरियल में मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल हम अभी एग्जाम्पल से ही काम चलाते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं उसका एग्जाम्पल, सबस्ट्रिंग का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये फंक्शन का नेम है वो है सबस्ट्रिंग। ओके, और सबस्ट्रिंग में यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सब स्ट्रिंग, और यहाँ से स्ट्रिंग में से ही हमें पार्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए। जैसे कि प्रोफ पूजा पंड्या है, वहां से हमें 5th कैरेक्टर से चाहिए, 5th कैरेक्टर से 8 कैरेक्टर तक चाहिए। तो देखते हैं आता है या नहीं। देखिए सबस्ट्रिंग कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे स्पेस छोड़ो तो अच्छा दिखेगा। देखिए सबस्ट्रिंग f.पूजा ऐसा है। अभी मैं यहाँ से 6 कैरेक्टर कर लूं तो डायरेक्ट पूजा से स्टार्ट होगा। देखिए डॉट पूजा पी, तो ये किसे काउंट होता है, तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 कैरेक्टर जो कंप्लीट हुए, यहाँ से 6 कैरेक्टर और डॉट से स्टार्ट होता है। तो 6 to 8 कैरेक्टर हमें देता है। सो ये डॉट 6, 7 एंड 8, 6, 7, 8, यहाँ से हमें 8 कैरेक्टर काउंट करके देखा। जैसे कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, तो यहाँ तक हमें दिया डॉट पूजा पी तक। सो ये थी हमारी सबस्ट्रिंग। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग कंपैरिजन एंड स्ट्रिंग केस कंपैरिजन। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या करता है, इट मैच टू स्ट्रिंग, वो टू स्ट्रिंग को मैच करता है। लेकिन स्ट्रिंग केस कंपैरिजन क्या है, तो इट मैच टू स्ट्रिंग यूजिंग केस इनसेंसिटिव, वो केस इनसेंसिटिव है। जबकि स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन है वो स्ट्रिंग
वो केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन, और यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग केस कंपैरिजन। ये दोनों कंपेयर ही करता है, लेकिन एक जो है वो केस सेंसिटिव हो और एक जो है वो केस इनसेंसिटिव है। सो पहले हम केस सेंसिटिव वाला जो देखते हैं, स्ट्रिंग कंपैरिजन। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ही स्ट्रिंग पास कर देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम पास करते हैं ABC, कोमा यहाँ पे स्मॉल में पास करते हैं ABC, सेम टू सेम ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी ले लेते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन, कंट्रोल S। अब देखते हैं पहले दोनों का रिजल्ट क्या आता है। देखिए, स्ट्रिंग कंपैरिजन जो हमने फर्स्ट फंक्शन किया था वो केस सेंसिटिव था, सो इसलिए हमें माइनस रिटर्न किया, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली केस को कंपेयर करता है। एक स्मॉल में था, एक कैपिटल में था। जो दूसरा वाला है वो केस इनसेंसिटिव है, जो इसमें चलेगा। यहाँ पे ABC अगर कैपिटल में लिख दो तो यहाँ पे 1 आउटपुट आएगा। तो ये था स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हम लेंगे। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा स्ट्रिंग कंपैरिजन के बाद? स्ट्रिंग पोजीशन, स्ट्रिंग RPOS एंड स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग ISTR। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग पोजीशन से। स्ट्रिंग पोजीशन क्या करता है? इट फाइंड पोजीशन ऑफ ए फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग में जो फर्स्ट अकरेंस है उसकी पोजीशन फाइंड करके देखता है हमें। और स्ट्रिंग RPOS मीन्स वो रिवर्स में पोजीशन फाइंड करके देता है। मीन्स वो फर्स्ट अकरेंस नहीं, लेकिन लास्ट में से जो अकर होता है वहाँ पे हमें पोजीशन फाइंड करके देता है उस कैरेक्टर की। सो देखते हैं हम पहले एग्जाम्पल ही। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ पे स्ट्रिंग पोजीशन, सो स्ट्रिंग पोजीशन यहाँ पे भी फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं, स्ट्रिंग पोजीशन। स्ट्रिंग पोजीशन में हम यहाँ पे देते हैं, हमें जैसे कि फाइंड कराना है O कौन सी पोजीशन पे है वो हमें फाइंड करके देगा। ये कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V। यहाँ पे स्ट्रिंग रिवर्स पोजीशन ले लेते हैं, जो दूसरी बार O आए वहां से वो हमें पोजीशन फाइंड करके दे। देखिए, फर्स्ट में है जो 4th पे O मिलता है उसे, और रिवर्स में 9 पे मिलता है। तो देखते हैं हमें 4th और 9 पे कैसे मिलता है। एक तो यहाँ पे जो स्पेस है ना उसे रिमूव कर देती हूँ मैं अभी। ये देखिए, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, जो 0, 1 और 2 पे कोई आया नहीं आया। 0, 1, 2, ओके, हमने स्पेस रिमूव की तो उसे रन भी करना चाहिए। अब देखिए, अब 2 पे आ गया। स्ट्रिंग पोजीशन 2 और रिवर्स पोजीशन 7। तो यहाँ पे 2 पे देखिए 0, 1, 2, ये 2 पे आ गया। 3, 4, 5, 6 और 7, ये लास्ट में से रिवर्स पोजीशन में से ये वो उसने फाइंड किया है। ये अगला वाला वो नहीं किया, क्योंकि वो रिवर्स में से फाइंड करती है पोजीशन कैरेक्टर की। सो ये थी स्ट्रिंग पोजीशन एंड स्ट्रिंग रिवर्स पोजीशन। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है फंक्शन, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग POS का फंक्शन कंप्लीट किया था, जो हमें पोजीशन रिटर्न करता था फर्स्ट अकरेंस से और लास्ट अकरेंस से। अब ये स्ट्रिंग फंक्शन लेंगे, जो हमें रिमेनिंग स्ट्रिंग जो है वो हमें रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग फंक्शन क्या रिटर्न करता है? पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करता है बाय विच कैरेक्टर इज स्पेसिफाइड अलोंग विथ द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर के साथ स्पेसिफाई की है वहां से वो हमें रिमेनिंग स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करेगा।
तो यहाँ से हम ले लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग फंक्शन, और एक में स्ट्रिंग ये जो है वो केस सेंसिटिव है और आई वाला केस इनसेंसिटिव है। सो यहाँ पे भी str और यहाँ पे str istr। ओके, तो यहाँ से हमें कौन सी फाइंड करानी है? फॉर एग्जाम्पल अभी हम दोनों में कैपिटल P कराते हैं, तो कैपिटल P तो केस सेंसिटिव है, दोनों में मिल जाएगा। देखते हैं, देखिए आ गया। अभी हम इसमें से स्मॉल p कराते हैं, तो एक में मिलेगा, ये ऊपर में जो है वो केस सेंसिटिव है जिसमें हमें नहीं मिलेगा। सो ये थी। यहाँ पे अगर आप O कराओ, कैपिटल O, यहाँ पे मैं दोनों में कैपिटल O कर देती हूँ। देखिए केस इनसेंसिटिव में हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन जो केस सेंसिटिव है वहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। तो ये था स्ट्रिंग फंक्शन एंड स्ट्रिंग फंक्शन। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस, स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिवर्स, इको एंड प्रिंट। तो अभी हम इसे वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन। नाम पे से ही पता चल जाता है कि वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिप्लेस करने का काम करेगा। सो स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन, this function is used to replace the string with the character which are specified. This function is case sensitive. जो स्पेसिफाई की है वहाँ पे ही वो स्ट्रिंग को रिप्लेस करने का काम करेगा। सो यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन। यहाँ पे भी स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस। इसकी सिंटेक्स क्या है? यहाँ पे जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है फाइंड स्ट्रिंग। आपको जो भी फाइंड कराना है स्ट्रिंग में से, वो जैसे कि मुझे यहाँ पे फाइंड कराना है ए को फाइंड कराना है। ओके, ए की जगह मुझे पुट करना है ये स्टार। कहाँ पे? तो कि ये वाली स्ट्रिंग में। अब देखते हैं इसका आउटपुट आया या नहीं। देखिए आ गया। जहाँ पर भी ए था वहां पे उसने ए फाइंड करके स्टार को पुट कर दिया, POOJA में, PNDYA में। सो 3 ए मिले, तीनों के तीनों ए पे उसने रिप्लेस कर दिया स्टार को। सो ये था स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। नाम पे से ही पता चल जाता है दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्सिंग द स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग को रिवर्स करने में यूज होता है। सो रिवर्स STRREV यही फंक्शन होना चाहिए। देख लेते हैं, फंक्शन का नेम यही है ना, स्ट्रिंग रिवर्स। यस, STRREV। यहाँ पे हम दे देते हैं स्ट्रिंग। अब देखते हैं ये स्ट्रिंग को रिवर्स करके देता है या नहीं। तो देखिए उसने पूरे के पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। पहले पंड्या को, पूजा को और प्रोफ को लास्ट में जाने दिया। तो ये स्ट्रिंग रिवर्स का भी फंक्शन PHP में है। और नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इको और प्रिंट। इको का यूज तो हम करते ही है और प्रिंट का यूज भी आप सबने किया होगा इन C लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज में। सो हम इसका एग्जांपल नहीं देखते, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि इको जो है वो रिटर्न नहीं करता, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती है, और प्रिंट जो है वो हमें रिटर्न करता है। और इको में हम एक से ज्यादा वेरिएबल प्रिंट करा सकता है। कोमा करके, कोमा सेपरेटर थ्रू हम एक से ज्यादा वेरिएबल जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन प्रिंट फंक्शन में हम सिर्फ एट ए टाइम एक ही वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। सो इट इज ए डिफरेंस बिटवीन, मेन डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हम देखेंगे। सो नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। ये इको और प्रिंट का डिफरेंस आप नोट कर लीजिएगा कि इको में रिटर्न टाइप नहीं होती, वो प्रिंट में होती है। इको मोर देन वन वेरिएबल को एट ए टाइम प्रिंट करा सकता है, लेकिन प्रिंट फंक्शन एट ए टाइम ओनली वन वेरिएबल को ही प्रिंट करा सकता है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एक्सप्लोड, इम्प्लोड एंड जॉइन फंक्शन।
सो एक्सप्लोड क्या करता है? एक्सप्लोड फंक्शन, दिस फंक्शन ब्रेक ए स्ट्रिंग इनटू एन एरे, वो स्ट्रिंग को एरे में ब्रेक करता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। एक्सप्लोड फंक्शन ब्रेक करता है स्ट्रिंग को एरे के अंदर, और इम्प्लोड फंक्शन रिवर्स है, वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग फ्रॉम एन एलिमेंट्स ऑफ एरे, एरे में से हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और जॉइन फंक्शन भी ठीक सेम टू सेम इम्प्लोड जैसा ही है। सो यहाँ पे पहले मैं एक स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर देती हूँ, $S1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं हम A B C D। देखिए ये स्ट्रिंग जो है वो मैंने स्पेसिफाई कर दी है, स्ट्रिंग ही की डबल कोटेशन में, लेकिन कोमा सेपरेटर हमने रखा। वो क्यों रखा वो मैं आपको एग्जांपल में समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं डॉट BR ले लेती हूँ, सो न्यू लाइन में प्रिंट हो, क्योंकि अभी हमें इको का यूज नहीं करना है, प्रिंट अंडरस्कोर R का यूज करना है, जो ठीक ऐसे ही सेम टू सेम एक लाइन में ही प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग रिवर्स के बाद। सो मैंने ऊपर ही फंक्शन में BR का यूज कर लिया, और यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर R में मैं एक्सप्लोड फंक्शन का यूज करती हूँ, एक्सप्लोड। और यहाँ पे हमें कौन सी वाली स्ट्रिंग को एक्सप्लोड करना है, तो के ऊपर S1 जो दी गई है उसे हमें एक्सप्लोड करना है, उसे हमें एरे में डिवाइड करना है। लेकिन कहाँ से करना है, तो कि जहाँ पे उसे कोमा सेपरेटर मिले वहां से। सो यहाँ पे मैं एक कोमा सेपरेटर ले लेती हूँ, क्योंकि हमने ABCD में कोमा किया है, और यहाँ पे $S1 सेमीकोलन। अब देखते हैं रन करके कौन सी एरर आई 21 लाइन में। ओ एक्सप्लोड का हमने राउंड ब्रेक्स ओवर नहीं किया है। देखिए एरे को डिवाइड कर दिया, ABCDE, ये क्या थी? स्ट्रिंग थी जो मैंने S1 में स्टोर की थी, और प्रिंट अंडरस्कोर R में हमने प्रिंट करा था, क्योंकि एक्सप्लोड फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को डिवाइड करता है स्ट्रिंग इनटू एन एरे। दिस फंक्शन ब्रेक ए स्ट्रिंग इनटू एन एरे। और implode function, it is a reverse function of explode function. This function return a string from an elements of array. वो जो elements of array है उनमें से हमें string जो है वो रिटर्न करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं array ले लेती हूँ, इज इक्वल टू array के अंदर अभी मैं यहाँ पे स्टोर करा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टोर कराती हूँ A B C एंड D, ये एरे ले लिया, और अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे implode। सो या इसे तो हम इको में ही प्रिंट करा सकते हैं। ये तो लिस्ट ऑफ आइटम्स हमें प्रिंट करानी थी एरे की, सो मैं प्रिंट अंडरस्कोर R का यूज किया था। लेकिन एरे के सिवा हमें कुछ भी प्रिंट कराना हो तो हमें इको का यूज कर सकते हैं। तो ये एरे को नहीं, हमें एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कराना है। सो इको यहाँ पे मैं ले लेती हूँ implode, और इसके अंदर कहाँ से implode हो वो, तो जहाँ पे उसे कोमा मिले वहां से। और यहाँ पे वेरिएबल का नेम AR, कंट्रोल S। अब इसे देखते हैं implode होके आया या नहीं, ये स्ट्रिंग बनी कि नहीं। ये स्ट्रिंग हो गई है। यहाँ पे सिर्फ हमें लेना है BR implode और डबल कोटेशन ओवर कॉन्केटिनेशन की साइन। सो हमें मिल जाएगा implode का आउटपुट। ये रहा implode का। ठीक वैसे ही सेम टू सेम हम यूज करेंगे join का, क्योंकि ये join जो है वो सेम टू सेम implode जैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ join, और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं join फंक्शन। join फंक्शन सेम टू सेम वर्क लाइक implode फंक्शन। ये join से किया, वो implode से किया। सो दोनों का वर्क सेम ही है। दिस फंक्शन ऑल्सो रिटर्न स्ट्रिंग फ्रॉम एन एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं PHP का। फंक्शन लेते हैं हम MD5 स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट एंड स्ट्रिंग अंडरस्कोर सफल। तो देखते हैं MD5 फंक्शन क्या करता है। MD5 फंक्शन कैलकुलेट्स द MD5 हैश ऑफ ए स्ट्रिंग, मीन्स वो कन्वर्ट करता है आपकी स्ट्रिंग को 32 बिट्स हेक्साडेसिमल में।
जिससे आपकी जो सिक्योरिटी वाली की है, जैसे कि पासवर्ड है, केस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसे सिक्योर करने के लिए MD5 फंक्शन का यूज होता है। जैसे कि आप पासवर्ड पास करते हो तो गेट के थ्रू सभी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने MD5 फंक्शन का यूज किया होगा तो उसे कोई नहीं देख सकेगा। सो यहाँ पे हम लेते हैं MD5 फंक्शन, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं पहले, यहाँ पे MD5 फंक्शन, यहाँ पे भी MD5 फंक्शन, और MD5 फंक्शन में यहाँ पे सिर्फ हमें स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम ही पास करना है। सो ऊपर $str वेरिएबल के अंदर प्रोफ पूजा पंड्या नाम की स्ट्रिंग जो है वो हमने पास कराई है। सो इस स्ट्रिंग को हम देखते हैं MD5 में कैसी लगती है। हमारा MD5 के अंदर हमारा नेम कैसा दिखता है हम देखते हैं। देखिए हम पढ़ भी नहीं पा रहे MD5 में 0, 1, 8 and so on. So it is a MD5 function returns 32-bit hexadecimal code of a given variable string. जो वेरिएबल में दी गई है उस स्ट्रिंग को वो 32-bit हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है स्ट्रिंग स्प्लिट। नाम पे से ही पता चल जाता है कि स्ट्रिंग स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा ऑब्वियसली। तो दिस फंक्शन स्प्लिट्स ए स्ट्रिंग इनटू एन एरे, मींस एक्सप्लोड जैसा, जैसे हमने एक्सप्लोड में कहा था ना कि वो स्ट्रिंग को ब्रेक करता है इनटू एन एरे। लाइक दिस स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन आल्सो स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू एन एरे। एग्जांपल देखते हैं हम डायरेक्टली। सो वो एरे में ब्रेक करता है। सो एरे के आइटम हम ऑलवेज प्रिंट अंडरस्कोर आर में प्रिंट कराते हैं। सो प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट, और यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं स्ट्रिंग, ये $S1 वाली ही ले ले, $S1, या तो फिर मैं ले लेती हूँ हेलो। अभी फिलहाल के लिए हेलो ले लेते हैं हम, हेलो नाम की स्ट्रिंग, हेलो एंड ओके हेलो ही ले रखते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए BR यहाँ पे दे देते, वरना ऊपर की लाइन में वो MD5 फंक्शन के साथ प्रिंट होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। सो ये देखिए हेलो को स्प्लिट कर दिया एरे के अंदर। सो स्ट्रिंग स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, वो break the string or split the string into an array. Like this, string underscore split function, string underscore shuffle function is the next. Next function is the string underscore shuffle. वो फंक्शन क्या करता है, string underscore shuffle function. This function is randomly shuffles all the characters of a string. आपके string के सभी characters को randomly shuffle कराता है। देखते हैं कैसे randomly shuffle करता है। तो उसके लिए यहाँ पे ले लेते हैं हम Ctrl+V, और यहाँ पे स्ट्रिंग सफल फंक्शन, स्ट्रिंग सफल। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रिंग सफल फंक्शन लेकर, तो स्ट्रिंग अंडरस्कोर सफल, और इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, छोटी वाली स्ट्रिंग लेते हैं, सो पता चले कि कैसे वो प्रिंट करता है। Ctrl+S। अब देखिए स्ट्रिंग सफल में बहुत ही रेंडमली आएगा। देखिए ELO हेलो का सफल आ गया। अब देखिए E से स्टार्ट होता है, हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, LOELH, फिर से रिफ्रेश करते हैं। सो हेलो के अंदर जो कैरेक्टर है उसे वो रेंडमली सफल करके रखता है। सो स्ट्रिंग अंडरस्कोर सफल फंक्शन ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग CSPN। है नहीं है, CS फंक्शन नहीं है, स्ट्रिंग सफल। और नेक्स्ट फंक्शन है UC फर्स्ट एंड UC वर्ड। सो ये फंक्शन क्या करता है, UC फर्स्ट एंड UC वर्ड। दिस फंक्शन UC फर्स्ट क्या करता है, आपके स्ट्रिंग के सभी फर्स्ट कैरेक्टर को वो कैपिटल अपर केस में कन्वर्ट करता है, और वर्ड जो है वो सभी वर्ड को अपर केस में कन्वर्ट करता है। UC मीन्स अपर केस, ये सभी कैरेक्टर के फर्स्ट कैरेक्टर को मीन्स प्रॉपर केस में, और ये सभी वर्ड को। अब देखते हैं इसका आउटपुट।
यहाँ पे ले लेते हैं हम यूसी फर्स्ट और यहाँ पे ले लेते हैं हम यूसी वर्ड। यूसी फर्स्ट के अंदर पहले हम प्रिंट कराते हैं यूसी फर्स्ट, इसके अंदर हम प्रिंट कराते हैं हेलो वर्ल्ड। सेम टू सेम ऐसा फंक्शन, लेकिन यहाँ पे यूसी वर्ड। यूसी वर्ड्स। अब रन करके देखते हैं। देखिए यूसी फर्स्ट में क्या आया। जो फर्स्ट लेटर था वो प्रॉपर केस में, फर्स्ट लेटर ही ओनली प्रॉपर केस में कैपिटल में आया। फर्स्ट लेटर, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर मीन्स एच ही कैपिटल में, बाकी सब कुछ स्मॉल में। और वर्ड में वर्ड का हर लेटर जो है वो कैपिटल में, डब्ल्यू और एच दोनों ही। ये थे हमारे स्ट्रिंग फंक्शन। हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैरेक्टर मीन्स आस्की टू कैरेक्टर रिटर्न करता है। ORD मीन्स कैरेक्टर टू आस्की रिटर्न करता है। स्ट्रिंग लोअर केस में, अपर केस में स्ट्रिंग लेंथ को काउंट करके देता है। लेफ्ट ट्रिमिंग को रिमूव करता है, लेफ्ट वाइट स्पेस को, राइट वाइट स्पेस को, और ये दोनों साइड की स्ट्रिंग की वाइट स्पेस को रिमूव करता है। सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इट गिव्स पार्ट ऑफ द रिटर्न पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग का पार्ट हमें रिटर्न करता है। स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिक्टली कंपेयर करता है स्ट्रिंग को, और केस सेंसिटिव है, और स्ट्रिंग केस कंपैरिजन वो भी कंपेयर ही करता है लेकिन केस इनसेंसिटिव है। स्ट्रिंग पोजीशन, हमें स्ट्रिंग में से कोई पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है वो कौन सी पोजीशन पे है वो फाइंड करके देता है। कैरेक्टर है वो कौन सी पोजीशन पे है वो फाइंड करके देता है, और ये रिवर्स में पोजीशन फाइंड करके देता है। स्ट्रिंग फंक्शन इट गिव्स रिटर्न्स रिमेनिंग स्ट्रिंग ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर। आप कोई भी कैरेक्टर स्पेसिफाइड करते हो उनमें से वो रिमेनिंग स्ट्रिंग है वो रिटर्न करता है। और ये भी सेम वर्क करता है, लेकिन ये केस इनसेंसिटिव है, ये फंक्शन केस सेंसिटिव है। स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, वो आपकी स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर पे रिप्लेस करता है, कैरेक्टर रिप्लेस करने का वर्क स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन रिवर्स करता है। इको और प्रिंट दोनों ही वेरिएबल और वैल्यू को डिस्प्ले कराने का वर्क करती है, लेकिन डिफरेंस इज इको वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जबकि प्रिंट है वो रिटर्न करता है। और इको में हम मोर देन वन वेरिएबल जो है वो प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट में एट ए टाइम एक ही वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। एक्सप्लोड फंक्शन क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को ब्रेक करता है इनटू एन एरे। वेरेवर इम्प्लोड फंक्शन इज इट रिटर्न स्ट्रिंग फ्रॉम एन एरे। जो आपके पार्ट ऑफ द एरे है, पार्ट ऑफ द एरे आइटम्स है, उनमें से वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ज्वाइन फंक्शन इज सेम वर्क लाइक इम्प्लोड फंक्शन। MD5 function, it gives 32-bit hexadecimal string from a given string. वो आपकी स्ट्रिंग को 32-bit हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता है। स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट फंक्शन आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट करने का वर्क करती है। और स्ट्रिंग अंडरस्कोर सफल, आपने जो स्ट्रिंग दी है उसमें से ऑलरेडी कैरेक्टर को सफल करता है। जैसे कि हेलो में कभी HELLO आता है तो उसकी जगह LLO पहले ले लेते, O पहले ले लेते, OEHLO, सच लाइक दिस। एंड यूसी फर्स्ट क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को ही अपर केस में कन्वर्ट करता है। एंड यूसी वर्ड स्ट्रिंग के हर एक वर्ड में जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसे अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो ये थे हमारे स्ट्रिंग फंक्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैथ फंक्शन। थैंक यू।